हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज आपको 11 चल रही है और इस सीरीज में आपको एवरेज का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है और ये एवरेज का पार्ट 15 है। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक के सॉल्यूशन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मतलब कितने सवाल होंगे आपको, मतलब यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले। आपका लेवल 2 शुरू हो चुका है। ठीक है, ये लेवल 2 के ही सवाल होंगे। ठीक है, और ये कौन से बुक की मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे सॉल्यूशन, ये आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक है जो कि कैट के लिए बुक है और ये अरुण शर्मा के द्वारा लिखी गई बुक है। तो इसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आप कैट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई भी मैनेजमेंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन का, तो उसके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगी और साथ ही साथ ये बुक भी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। या फिर अगर आप एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, एसएससी सीजीएल हो गया या फिर बैंकिंग का एग्जामिनेशन हो गया, ठीक है, या कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन होगा जहाँ पे आपको एवरेज जो है सिलेबस में है, तो ये बुक उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और साथ ही साथ मेरा ये वीडियो भी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। ठीक है, तो इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए होगा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ जो मेरा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है और जो मेरे टेलीग्राम का जो ग्रुप है वहाँ पे मैं डाल देता हूँ, तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। और व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए लेट नहीं करते, एक एक करके क्वेश्चन लेते और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ, तो दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है और सवाल ये कह रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ 23 बॉक्सेस इज 3 kg। इफ द वेट ऑफ द कंटेनर इन विच द बॉक्सेस आर केप्ट is included, the calculated average weight per box is increases by 1 kg. What is the weight of the container? ठीक है, समझिएगा। देखिए, 23 बॉक्सेस हैं जिनका एवरेज वेट कितना, औसत जो वजन है वो कितना, आपको 3 kg है। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, अगर मैं कंटेनर को भी इंक्लूड कर लूँ जिसमें बॉक्सेस रखे हुए हैं, तो जो एवरेज वेट जो है ना 1 kg से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। देन व्हाट इज द वेट ऑफ द कंटेनर, तो कंटेनर का वेट कितना है, ये चीज हमसे पूछा जा रहा है। देखो बहुत सिंपल सा है। देखिए समझिएगा, लॉजिक को समझिएगा। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि 23 बॉक्सेस हैं जिनका एवरेज वेट कितना है, 3 kg है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया कि एक कंटेनर को हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेते, कंटेनर जिसमें वो रखा हुआ था, एक कंटेनर यहाँ पे और एक हमने इंक्लूड कर लिया। ठीक है, एक कंटेनर इंक्लूड हो गया जिसकी वजह से एवरेज जो है ना वो आपका कितने से बढ़ गया, वो आपका एवरेज जो 1 kg से बढ़ गया। तो समझिएगा, यहाँ पर जो कंटेनर है ऑब्वियसली उसका जो वेट होगा हर बॉक्सेस से क्या होगा, ज्यादा होगा, तभी तो हमारा एवरेज क्या कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीजेज है, इंक्रीज कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, मतलब कंटेनर कितना वेट हो सकता है, 3 kg तो होगा ही, जो भी एवरेज उससे तो ज्यादा ही होगा। ठीक है, तभी तो एवरेज इंक्रीज कर रहा है। और सब में कितने से इंक्रीज कर रहा है, 1 से इंक्रीज कर रहा है। कितने हो गए, 23 और 1 24, सब में बराबर भाग से बढ़ जाएगा। तो इन सबको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 27 kg। तो उस कंटेनर का जो वेट था वो कितना था, 27 kg था। ठीक है, तो इसका जो होगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ गए इस सवाल को भी। चलिए अब अगला सवाल देखा जाए। हाँ, तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, ए मैन कवर्स 1/4 ऑफ द जर्नी बाई साइकिल एट 40 km/h, हाफ ऑफ द रिमेनिंग बाई कार एट 20 km/h एंड रेस्ट बाई वॉकिंग 10 km/h। ठीक है, फाइंड हिज एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी। देखिए, एक चौथाई जो जर्नी उसने साइकिल से कंप्लीट करा उसकी एवरेज स्पीड क्या थी, आपको 40 km/h था। ठीक है, अब उसके बाद जो बच गया डिस्टेंस उसका आधा उसने कार से करा, कितना था उसका, 20 km/h था। ठीक है, कार से करा जब, और जब उसके बाद जो बचा हुआ था उसने पैदल चल के किया, उसका कितना था, 10 km/h था। फाइंड द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी, होल जर्नी के दौरान जो उसकी एवरेज स्पीड है, यहाँ पे ये चीज निकालना है। ठीक है, तो देखो सिंपल सा है, 1/4 जो डिस्टेंस है उसने कैसे किया, आपको 40 km/h। ठीक है, अब जो हाफ ऑफ द रिमेनिंग जितना था उसका हाफ, 1/4 इधर है, कितना बच गया होगा, 3/4 बच गया होगा। 3/4 का हाफ कितना हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। उसको कैसे किया इसने, कार से करा, कैसे, 20 km/h की स्पीड से करा। अब जो रिमेनिंग है 1/4 इधर हो गया, 3/8 इधर हो गया, जो बच गया वो कितना बचा, 3/8 ही बचा है। ठीक है, और 3/8 कितना हो जाएगा आपको, ठीक है, ये जो 3/8 हो जाएगा उसका जो स्पीड है वो कितना वॉकिंग में कर रहा है, वो है आपको कितना, 10 km/h है।
ठीक है। अब चलिए सबसे एक का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 1/4 कैसे, 40 किलोमीटर पर आवर, तो 1 हो जाएगा आपको कितना, 160 किलोमीटर पर आवर। समझ गए, ऐसे ही करना है। और 3/8 का अगर एक का वैल्यू निकाले तो ये हो जाएगा आपको 160 बटे में 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ पर भी सेम चीज होगा, ये हो जाएगा आपको कितना, 80 बटे में 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब एक काम कीजिए, हमारे पास तीन स्पीड आ गया, एवरेज स्पीड ये फुल है। ठीक है, पूरे डिस्टेंस का है। ठीक है, यहाँ पर करना कुछ भी नहीं, इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, तो इन तीनों का आप एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 160 आ जाएगा। अब जो 160 है उसको 160 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 बचेगा यहाँ पे। जब हम इससे डिवाइड करेंगे 160 बटे में 3 से, तो यहाँ पे 3 बच गया। और यहाँ पे 80 बटे 3 से करेंगे तो ये कितना बचेगा, यहाँ पे 6 बच जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका एवरेज स्पीड हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका एवरेज स्पीड हो जाएगा। इसको सब सॉल्व करेंगे तो 160 बटे में 10 और ये जगह 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है ये बात, समझ गए। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है और इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, द एवरेज एज ऑफ ए ग्रुप ऑफ 15 persons is 25 years and 5 months. Two persons each 40 years old left the group. What will be the average age of the remaining persons in the group? ठीक है, देखिए 15 लोग हैं किसी ग्रुप में जिनका एवरेज जो एज है, उम्र है, वो कितना है, 25 साल 5 महीने। अब दो पर्सन जिनका उम्र है 40 ईयर्स ओल्ड ईच, एक आदमी का, वो क्या करते हैं भैया, वो छोड़ देते हैं उस ग्रुप को। तो जो बच गए उनका उम्र क्या होगा, एवरेज औसत आयु क्या होगी, ये चीज यहाँ पे हमें बताना है। ठीक है, तो देखो इसको शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे लॉन्ग कट करूँ क्योंकि ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो हो सकता है आपको समझ में ना आए। यहाँ पर क्या करना, अभी जो हम लोगों ने पहला सवाल किया था ना, उस तरीके से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, टोटल हमने बोल दिया, टोटल जो एज हो गया सबका टी हो गया। कितने लोग थे, 15 लोग थे, और इनका कितना, 25 महीना 5 मंथ, तो उसको साल में कन्वर्ट करें तो 5 बटे में क्या करोगे, 12 कर दोगे। ठीक है, और इसको सॉल्व करें तो 12 पचे 60 हो जाएगा, और ये 12 दूनी 24, तो 300 आ जाएगा इधर, 300, और ये 5 कितना हो जाएगा, 305 बटे में हो गया ये 12। ठीक है, ये चीज आ गया यहाँ पे, क्लियर है। तो यहाँ से हम टी निकाल सकते हैं क्या, टोटल जो एज हो जाएगा सबका वो कितना हो जाएगा, यहाँ से 305 बटे में 12 इंटू कर लेंगे 15, ये चला गया 4 से, ये चला गया 5 से। ठीक है, ये हो जाएगा आपको कितना, 381.25। ठीक है, ये 381.25 आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ईच दो पर्सन छोड़ के जा रहे हैं, जिनमें से एक का कितना 40 ईयर्स है, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, तो टोटल कितना 381.25। और इन दोनों का जब 40 दो है तो ये हो जाएगा कितना 80, और दो लोग छोड़ के जा रहे हैं तो 15 और 2 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 13, तो ये हो जाएगा आपका कितना, न्यू एवरेज। ठीक है, एवरेज न्यू हो जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 301.25 बटे में 13, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 23.17 ईयर्स। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए होगे इस सवाल को भी। ठीक है, चलिए बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं अब हम लोग। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और यहाँ पर क्या बोला, द एवरेज सैलरी ऑफ ए द एंटायर स्टाफ in an department is 2000 per month. The average salary of officers is 3000 and that of the non-officers is 1500. If the number of officers is 10, then find the number of non-officers in the office. देखिए एवरेज सैलरी क्या है, किसी डिपार्टमेंट में एंटायर स्टाफ की, सारे स्टाफ की जो एवरेज सैलरी वो कितना 2000 पर मंथ है। द एवरेज सैलरी ऑफ ऑफिसर, ऑफिसर की अगर देखी जाए तो कितनी है, वो 3000 है, और नॉन ऑफिसर्स की एवरेज सैलरी कितनी है, 1500 है। ठीक है, अब जो टोटल ऑफिसर्स कितने 10 हैं, तो हमें बताना है कितने नॉन ऑफिसर्स हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए इसको अगर हम लोग एलिगेशन से सॉल्व करेंगे ना तो ये क्वेश्चन काफी आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो लोग हैं, एक तो है आपको नॉन ऑफिसर्स, ठीक है, एक है आपको यहाँ पे क्या ऑफिसर्स। तो नॉन ऑफिसर्स का कितना एवरेज सैलरी बोला जा रहा है, 1500। ठीक है, और ऑफिसर्स का कितना 3000, और जब इन दोनों को मिलाते हैं तो कितना आता है आपको 2000, तो यहाँ हो गया आपको 2000। ठीक है, अब क्या बोला ऑफिसर्स वहाँ कितने, ऑफिसर्स वहाँ भाई साहब कितने 10 है, हमने ये वाला ज्ञात करना है नॉन ऑफिसर्स वहाँ पे कितने हैं। तो चलिए इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 1000, 3000 माइनस 2000 दैट इज
1000 और यहाँ से ये आ जाएगा आप कितना 500। ठीक है, और यहाँ से अगर रेशियो निकालते तो 2:2 कितना आता है 1 आता है। ठीक है, अब ये देखिए ऑफिसर्स कितने 10 हैं, तो अगर 1 से अगर हमको 10 के तरफ जाना तो कितने से गुना करना पड़ेगा 10 से। इधर 2 से भी हमको निकालना पड़ेगा तो कितने से गुना करना पड़ेगा 10 से। तो 2 इंटू 10 दैट इज 20। तो नॉन ऑफिसर्स कितने उस डिपार्टमेंट में 20 हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। क्लियर है यहाँ तक, समझ गए इस सवाल को। ठीक है, बढ़ा जाए अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर क्या बोला है, समेशन एन एंड नीचे में आपका आर माइनस वन, आर इज इक्वल टू सॉरी ब्रैकेट में एन प्लस वन इंटू आर वेर आर इज इक्वल टू एन। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इसका समेशन हमको निकालना है। तो देखो अगर समेशन अगर ऐसे निकालने जाओगे तो काफी हो सकता है आपको समय लग जाए। तो एक काम करो, इसको ऑप्शन के थ्रू ही अगर इसको सॉल्व किया जाए तो आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, आर जो है एन के बराबर है। ठीक है, और r जो है वो कितना आपको 1 के बराबर है, तो इसका मतलब n भी क्या होगा आपको 1 के बराबर होगा। समझ रहे बात को, n भी कितना होगा आपको 1 के बराबर होगा। तब एक एक काम करो, ऑप्शन से चेक कर लेते। अच्छा पहले यहाँ समेशन देख लो, यहाँ अगर इसका समेशन निकालते तो ये कितना जो n प्लस वन इंटू आर। ठीक है, तो n कितना आ गया हमारा 1 आ गया, तो 1 प्लस वन और r कितना आपको 1 ही है। तो इन दोनों को करेंगे तो ये कितना जगह सॉल्व करने के बाद ये आ गया आपको कितना 2। अब ऑप्शन में देखो कहाँ पे आपका 2 आ रहा है, तो पहला अगर हम ऑप्शन ट्राई करते हैं तो 1 रखते हैं यहाँ पर, तो 1 माइनस वन दैट इज 0। अब पूरा होल टर्म क्या हो जाएगा मेरे 0 हो जाएगा, तो ये आपका सही उत्तर नहीं होगा। ठीक है, अब बी देख लेते हैं। बी में अगर देखते तो 1 रखते हैं तो 1 इंटू 2 का स्क्वायर बटे में 2, ये चला गया, ये कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही है अभी तक। चलिए बाकी दोनों भी चेक कर लेते हैं। सी, सी भी देखते तो यहाँ पर भी ये आपको 0 देगा, 1 माइनस वन दैट इज 0। एंड डी आपका कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 ही होगा। ठीक है, तो ये आ गया 1/2, तो हमारा 2 आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे भी 2 आ रहा था। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ये वीडियो समाप्त होती है। ये इस वीडियो का अंतिम सवाल था, और मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में जितने भी मैंने बताया ना, सारे ही सवाल के आपको सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए होगा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है। ठीक है, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और कोई भी अगर आपका फीडबैक हो तो यार कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए, at last also thank you so much for watching our video and best of luck for your future.